अगर आप गोवा जाने की सोच रहे हैं या फिर अगर आप गर्मी से राहत पाने के लिए स्विमिंग पूल्स में जाने की सोच रहे हैं या फिर आप करन लेक पर जाते हैं, अगर आप वहां पर जाकर बोर हो चुके हैं तो आ जाइए द अल्फा सिटी में। अल्फा सिटी में आपको फ्री ऑफ कॉस्ट स्विमिंग पूल मिलेगा जहां पर आप गोवा जैसी बीच का आनंद ले सकते हैं। सबसे पहले आप अपने मोबाइल स्क्रीन पर देखिए कैसे आपको गाड़ियां बड़ी मुश्किल से इस रोड से गुजरती हुई नजर आ रही है। इस वक्त मैं मौजूद हूं करनाल की अल्फा सिटी के गेट नंबर 2 पर और गेट नंबर 2 के हालात मतलब मुझे लगता है मुझे बयान करने की जरूरत नहीं है, आप अपने मोबाइल स्क्रीन पर देख सकते हैं और कमेंट करके आप मुझे अपनी राय जरूर दें। आखिर क्या कारण है, क्यों दिन ब दिन अल्फा सिटी के हालात इतने ज्यादा बदतर होते जा रहे हैं। अब देखिए जितनी भी कवरेजेस हमने यहाँ पर की है, जितने भी लोगों से हमने बातचीत की है, सबका ये कहना होता है कि हम मेंटेनेंस टाइम पर भरते हैं, लेकिन फिर भी कभी टूटी सड़कें और कभी टूटी सड़कों पर बना हुआ ये स्विमिंग पूल, बहुत ज्यादा लोग परेशान हैं। दो पहिया वाहन मुझे नहीं लगता कि यहाँ से गुजरेगा। हम भी खुद गलती से अपनी गाड़ी को इस पानी के अंदर घुसा लिया, हमने भी स्विमिंग पूल में, हमारी गाड़ी भी बीच में रुक गई थी और बहुत सारे ऐसे वाहन हैं जो इस पूल में रुक जा रहे हैं। मैं इसे पूल ही कहूंगी क्योंकि ये स्विमिंग पूल से कम तो मुझे नहीं लग रहा है। अब देखिए मतलब करोड़ों रुपए लगाकर लोग इस सिटी में घर बना रहे हैं। अभी भी आप देख सकते हैं अंडर कंस्ट्रक्शन आपको एक मकान यहाँ पर नजर आ रहा है, लेकिन इन लोगों को फैसिलिटी मिल रही है ये। चलिए बातचीत करते हैं। सबसे पहले मैं जुड़ना चाहूंगी डॉक्टर दीपक गोयल भी यहाँ पर हमारे साथ मौजूद हैं। सर मुझे लगता है कि गोवा जाने की जरूरत नहीं है, करन लेक को देखकर जो लोग परेशान हो गए हैं वो यहाँ पे आ सकते हैं। मतलब इतने बुरे हालात, कारण क्या है? नहीं, मैं बुरे हालात हैं या नहीं वो तो जो करनाल की जनता है वो अपने आप इसको आपकी वीडियो के माध्यम से देख रही है, वो देखेगी और उसका एनालाइज करेगी क्या है। परंतु मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये तो एक नया प्रोजेक्ट मुझे लग रहा है अल्फा सिटी ने काटा है, जिसका नाम ही लेक व्यू रख देना चाहिए। जितने करनाल के जो भी संबंधित अधिकारी हैं उनको एक एक प्लाट जनता को यहाँ पे खरीद के दे देना चाहिए ताकि वो भी इस लेक व्यू के जो नज़ारे हैं, आनंद हैं, वो ले सकें, इससे वंचित ना रहें किसी प्रकार से। मन दुखी होता है ऐसी कॉलोनी में जो एक रजिस्टर्ड कॉलोनी है, पक्की कॉलोनी है, लोगों ने लाखों रुपए अपनी जीवन भर की कमाई के यहाँ लगाए हैं और इस प्रकार के हालात उनको देखने को मिल रहे हैं। ये पानी आप देखो, बारिश सुबह से बंद है जी। उसके बावजूद ये पानी अभी तक निकला नहीं। ये सिर्फ गेट नंबर 2 के हालात नहीं है, गेट नंबर 1 आप अल्फा में कहीं भी पॉकेट 4, 3 कहीं भी चले जाओ, हालात इससे बुरे ही मिलेंगे, इससे बेहतर नहीं मिलेंगे आपको। कारण क्या है सर, सड़कों के इतने बुरे हालात है? हमने मतलब मुझे लगता है 100 से भी ज्यादा हमने कवरेजेस दिखा दी होंगी। सड़कों के इतने ज्यादा बुरे हालात है, मतलब क्या अब ये पानी क्यों नहीं निकल रहा है? क्या ड्रेन का सिस्टम नहीं है इधर, वाटर ड्रेन का? नहीं, बिल्कुल ड्रेनेज का सिस्टम बिल्कुल बुरी तरीके से ध्वस्त हो चुका है, इनका ब्लॉकेज है। जो मेंटेनेंस है वो अल्फा अथॉरिटीज द्वारा नहीं की जा रही। जो मेंटेनेंस आप लोग भरते हैं समय पे? देखो बहुत सारे लोगों पहले मेंटेनेंस 2023 तक भरते आ रहे थे, तो अभी भी जैसे आप मेरे पीछे ये देखेंगे, ये मकान है जो जी। इसने एडवांस में 5 साल की मेंटेनेंस 2029-2030 तक भर रखी है। 2025 में ये घर बनना शुरू हुआ था, 2029 तक इसने अपनी मेंटेनेंस अल्फा अथॉरिटीज को दे रखी है। उसके बावजूद भी कोई कार्रवाई किसी प्रकार की अल्फा मैनेजमेंट के द्वारा नहीं की जा रही। मतलब ये तो सीधे तौर से वही है कि लोगों की जेब से पैसा निकाल लिया गया है, उनके साथ एक तरह से बहुत बड़ा फ्रॉड धोखेबाजी ये कर दिया। 420 का मामला है जी, बिल्कुल फ्रॉड ही कहा जाएगा क्योंकि देखिए सर का जैसा कहना है कि ये जो मकान बन रहा है, मतलब जितने भी मकान अभी यहाँ पर अंडर कंस्ट्रक्शन है, इन सभी मकान के जो मालिक हैं उन्होंने एडवांस में मतलब कई सालों के लिए एडवांस में जो है मेंटेनेंस भरी हुई है, बावजूद उसके उन्हें कुछ ऐसे हालात देखने को मिलेंगे। अंकल जी क्या नाम है आपका? विजय घर। ये आपका है सर घर? हाँ, मैं ही बना रहा हूँ। हाँ। लेकिन मैं यहाँ देखता हूँ डेली कोई ना कोई हैपनिंग हो रही है। आज मेरे साथ भी मेरी लेबर वाले जी। उनको एक की टांग टूट गई है, एक अच्छा। बाइक से गिर गया था। अच्छा, तो ऐसे ही चल रहा है जी। ये दीपक जी ने बोला ही है, मतलब जैसे हालात हैं जो उससे मतलब समझना चाहिए। आपने कई साल पहले की मेंटेनेंस भरी हुई है, मतलब एडवांस में दी हुई है। कई काम हो रहा है मैडम, आज का जो समय है, जितने भी काम प्लॉट परचेज हो रहे हैं सब एडवांस मेंटेनेंस 5 साल की लेके काम कर रहे हैं। डॉक्टर साहब ने बहुत अच्छे वर्ड्स कहे कि लोग अपने पूरे जीवन की कमाई यहाँ पर लगाकर मकान बना रहे हैं। अंकल जी आपने मतलब सपनों का घर बनाने की सोची थी यहाँ पे, लेकिन बहुत मन दुखता होगा अगर ऐसे हालात देखने को मिले। दुखता तो है ही है। ये देखो
ये सोच के तो कोई लेता नहीं यहाँ ऐसा होगा, तो ये तो बहुत ज्यादा बड़ी समस्या है। पता नहीं क्यों इसे समझ नहीं पा रहे जी, कोशिश नहीं हो रही, क्या नहीं हो रहा है, लेकिन इसको प्रबंधक कमेटीज जो हैं उनका क्या कुछ कहना है? आप उनके पास तो गए होंगे ना कंप्लेंट लेकर। प्रबंधक का तो क्या कहना है जी, वही एक इशू है जो उनके कैंप चार्जेस के हैं, जबकि मेरे ख्याल काफी सुनने में आता है कि 70% कैंप चार्जेस लोगों ने पे कर रखे हैं और एडवांस भी जा चुका है काफी। अच्छा, ये देखिए अभी स्कूल वैन आपको गुजरती हुई नजर आ रही है, उसमें बैठे बच्चे और टीचर्स भी आपको नजर आ रहे हैं। ये देखिए जो छोटी कार्स हैं वो किस तरीके से यहाँ पर पूरी डाउन आपको मतलब डूबती हुई नजर आ रही है। और अभी तो आपको थोड़ा पानी यहाँ पर कम नजर आ रहा है, लेकिन यहाँ पर मौजूद लोगों का ऐसा, ये देखिए क्या ये रुक चुकी है? रुक चुकी है ये देखिए ये चलती वैन रुक जाती है अभी, मतलब उन्हें गड्ढों की वजह से, बिल्कुल गड्ढों की वजह से ये रुक जाती है, फंस जाती है। अब ये देखिए मतलब उसमें बच्चे भी बैठे हुए हैं, कैसे चालक इसको निकालेंगे। हालांकि हम भी जब यहाँ से अपनी कार निकाल रहे थे, हमारी भी कार जो है इसमें पूरी तरह से नीचे लग गई थी और हमारी कार तो बंद भी हो गई थी। ये देखिए हालांकि वो वैन निकल जाती है, लेकिन सुबह इससे भी ज्यादा यहाँ पर पानी था। और भी लोग मौजूद हैं। नमस्कार जी, आपका क्या नाम है? नमस्कार, मैं विजेंद्र शर्मा। आप भी यहीं पे मैं इधर 2016 से रह रहा हूँ अच्छा मैडम, जी। और 2016 से मैं यहाँ, मेरा अपना घर है जी। तो मैं जो कैंप चार्ज की बात कर रहे हैं मोस्टली लोग, मैं 2016 से लेकर और 2021 तक कैंप चार्ज दिया है। इवन देन भी सिचुएशन यही थी। तो ये सारी की सारी ना काम करने की अल्फा मैनेजमेंट की कोशिश है। क्या आप जब कंप्लेंट उनके पास लेकर जाते हो, उनके द्वारा क्या कुछ कहा जाता है, आश्वासन दिया जाता है आप आपको? भी 100 कवरेज कर चुके हैं, आपने क्या देख लिया? नहीं, तो हमने तो कोई बदलाव नहीं देखा। तो ये बदलाव मैंने 10 साल में नहीं देखा। तो आश्वासन क्या दिया जाता है आपको? आश्वासन, लोग बंद कर गए, आश्वासन के नाम पे सिर्फ धोखाधड़ी है, धोखाबाजी है और कुछ नहीं है। सरासर धोखाधड़ी। सरासर धोखाधड़ी है और बस अब मोर क्या बोल रहे हैं, ये नरक आपके सामने ही है। बिल्कुल नरक बन चुका है। और सुबह भी जैसे आज भी अल्फा का एक जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें कम से कम 4 या 5 लोगों ने अपने घर की वीडियो डाली है, जिसमें अच्छा। सांप, जो जहरीले सांप है वो भी रिपोर्ट हुए हैं। तो हम तो इस बात से भी डर रहे हैं किसी के साथ कोई ऐसा हादसा ना हो जाए, कोई स्नेक बाइट के केस ना आ जाए यहाँ पे अल्फा में। तो बहुत ही मतलब दयनीय स्थिति है। अगर पूरी अल्फा की बात की जाए तो इस टाइम जो स्थिति है वो बहुत दयनीय है। हम अथॉरिटीज़ को अपील करते हैं, उनको बार बार रिक्वेस्ट करते हैं कि इस मामले में जल्द से जल्द इंटरवेंशन करें, क्योंकि जैसे ही ये पानी सूखेगा, थोड़ा सा मौसम इसमें धूप निकलेगी, अब देखना यहाँ पे मच्छर कितने ज़्यादा हो जाएंगे। तो डेंगू, मलेरिया, जितनी ये बीमारियां हैं ये सब कितनी बुरी तरीके से यहाँ पे बढ़ने वाली हैं, ये एक सोच का विषय है। आज तक की कोई भी यहाँ पे फॉगिंग स्प्रे करने नहीं आया आज तक। तो इमीडिएटली इसके बाद जैसे ही पानी सूखता है फॉगिंग और स्प्रे की इमीडिएटली जरूरत पड़ेगी। घास है ये अभी तक नहीं कटी है, जो काफी बड़ी बड़ी घास हो चुकी है। और जबकि मेंटेनेंस के नाम पे जो ये पैसे इकट्ठा करते हैं, मेरे को नजर नहीं आ रहा भाई मेंटेनेंस ये प्रॉपर रूप से कर भी रही है या नहीं कर रही है। कैंप चार्ज की तो अलग बात है, लेकिन मेंटेनेंस कहीं दिख भी नहीं रही है हमारे को। तो काफी जगह घास खड़ी है, सांप का आना तो एक कॉमन सी बात है ही है। काफी सुनने में आता है भाई उस घर में निकला है, उस घर में निकला है। बिल्कुल। और ये हालात गेट नंबर 2 के नहीं है, बल्कि पूरी अल्फा सिटी में कुछ ऐसे ही हालात आपको देखने को मिलेंगे। और भी लोग मौजूद हैं। एक बात और कहना चाहता हूँ, अगर आप पूरी अल्फा घूमोगे तो आप जो वहाँ यहाँ बनी हुई कोठियाँ देखोगे, जो यहाँ रहने वाले लोग हैं बिल्कुल टॉप नॉच लोग रहते हैं यहाँ पे अल्फा में। जो कोठियाँ हैं उनकी कीमतें 15-15, 20-20 करोड़ रुपए की तो वो बिक चुकी हैं ऑलरेडी। इतनी महंगी कोठियों में रहने के बावजूद भी अगर इस प्रकार की स्थिति में रहना पड़ रहा है तो ये करनाल शहर का मुझे लग रहा है दुर्भाग्य ही है। मैं खाली अल्फा के ऊपर बात नहीं कहूँगा, करनाल का जो प्रशासन है उसको इमीडिएटली इसके ऊपर ध्यान देना चाहिए, ताकि जो एक एलीट क्लास या कोई एक आम आदमी भी अगर कोई रह रहा है अल्फा में, अल्फा सिटी में, वो एक भय मुक्त होके एक अच्छी जो एक सोसाइटी में घर लेता वो अपनी खून पसीने की कमाई से, उसका वो सार्थक हो सके। बिल्कुल। आप क्या कुछ कहना चाहेंगे जी? मेरा घर यहीं पे नज़दीक में है मैम, और हम जब बारिश आती है तो ये रास्ता पूरा ब्लॉक हो जाता है। तो हम यहाँ से नहीं जा सकते, हमको 1-1.5 किलोमीटर अंदर से घूम के जाना पड़ता है। हमने यहाँ पे घर इसलिए लिया था
कि रोड लिंक नजदीक है, हम यहाँ से आराम से जा सके, आराम से इजीली हम कहीं पे भी। अब हमको 1-1.5 किलोमीटर पहले उधर जाना पड़ता है, फिर वहाँ से जीटी रोड पे रोंग साइड में जाके बहुत परेशान। प्रधानमंत्री का तो कहना है कि पेट्रोल आप बचाएं, बट आपको हमको और एक्स्ट्रा पे करना पड़ रहा है। हाँ बिल्कुल, पर भी असर पड़ रहा है जी। ट्रैफिक यहाँ से ना घूम के 1-1.5 किलोमीटर इधर से आ रही है मैक्सिमम ट्रैफिक ना। यहाँ तो जिसको नहीं पता है वो तो आ ही रहा है, तो बाकी घूम के आ रहे हैं। ये रोड बिल्कुल डैमेज हो चुकी है, साइड वाली साथ वाली भी। यहाँ बड़े बड़े काफी गड्ढे हैं और 20 बार तो पंचर, यहाँ गाड़ियाँ खड़ी रहती हैं, उनके पंचर गाड़ियाँ खड़ी रहती हैं। बिल्कुल। और ये देखिए, मतलब जितने भी लोगों ने यहाँ पर इस वाले एरिया में घर बनाया होगा, उन लोगों ने बड़े बड़े सपने देखे होंगे कि बिल्कुल डायरेक्ट कनेक्टिविटी रोड से है, करनाल इंद्री रोड से डायरेक्ट कनेक्टिविटी है, बिल्कुल गेट के नज़दीक उन्हें जो है ये लैंड मिला और घर बना लिया। लेकिन उन्हें क्या मालूम था कि मेंटेनेंस भरने के बावजूद भी कुछ ऐसे हालात उन्हें अल्फा सिटी में देखने को मिलेंगे। आप सभी लोगों से अपील है, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कमेंट सेक्शन में आप मुझे अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। मैं हूँ आपके साथ दीपाली धीमान, आप देख रहे हैं करनाल ब्रेकिंग न्यूज़। धन्यवाद।